प्यारे बच्चों, खुश रहो। अब तक के वीडियोज में आपने जैसे परिमेय संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, इस प्रकार से वो कंप्लीट हुई। आज के नए वीडियो में दशमलव संख्याओं के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं। दशमलव यानी बिंदु। जैसे परिभाषा के तौर पर हम देखें, बिंदु दशमलव वह आकृति है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती, बिंदु या दशमलव कहलाता है। जैसे ये आकृति दी हुई है, इस प्रकार से ये मात्र बिंदु मात्र होता है। अब एक संख्या के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। संख्या माना किसी वस्तु की कीमत जो है वो 75.25 रुपये है। यहां इसका अर्थ हुआ 75 रुपये 25 पैसे, यानी इस बिंदु से बाईं साइड में जो अंक होंगे वो रुपए में होते हैं और दाईं साइड में जो होंगे वो पैसे में होते हैं। इसको पढ़ा जाएगा 75 रुपये 25 पैसे। दशमलव बिंदु के दाईं ओर, यानी ये 2-5, दाईं ओर के प्रथम स्थान यानी बिंदु के तुरंत बाद का अंक है 2। तो दाईं ओर के प्रथम स्थान का जो मूल्य है 1 का ये 10वां भाग यानी 1/10 होता है। इसे एक नाम से संबोधित करते हैं, वो नाम है दशांश। इसको दशांश भी कहते हैं। यानी दशमलव के दाईं ओर का प्रथम अंक ये 1/10वां भाग होता है। इसे दशांश के नाम से पुकारते हैं। उदाहरण के लिए कोई हम संख्या लेकर के चलते हैं जो कि बिंदु में हो। जैसे हमने ये एक संख्या ली 318.7। अब ये अंक किस किस जगह पर बैठे हैं, इनका जो स्थान है उसका स्थानीय मान क्या होता है, वो चीज हमें देखनी है। तो देखिए, बिंदु के बाईं साइड में ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, यानी इकाई के स्थान पर 8 बैठा है, दहाई के स्थान पर 1 बैठा है, सैकड़े के स्थान पर 3 बैठा है। इस प्रकार से ये संख्या 318 हुई। और ये 0.7 बिंदु के दाईं ओर 7 बैठा है। अब इसको विस्तार से हम देखेंगे। तो देखिए, एक बात का विषय ध्यान रखना है, जिस अंक का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है उसके बाद कितने अंक हैं उतनी ही जीरो लगानी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 3 का हम स्थानीय मान लेते हैं। 3 का स्थानीय मान बराबर 3 लिख करके इसके बाद में कितने अंक हैं, 1 और 2 अंक हैं, तो 2 शिफर हमने लगा दी। इसके बाद 1 अंक है, तो 1 का स्थानीय मान यानी 1 लिख करके इसके बाद में देखिए कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 शिफर लगा दी। तीसरा जो कि इकाई के स्थान पर बैठा है, 8 का स्थानीय मान 8, यानी ये याद रखना विशेष तौर पर कि इकाई के अंक का स्थानीय मान वही संख्या, जो स्वयं जो संख्या होती है वही संख्या होती है। यानी इकाई के अंक का स्थानीय मान वही स्वयं संख्या ही होती है। अब आगे आता है बिंदु या दशमलव
इसके तुरंत बाद में 7 है, तो यहां ये 10वें भाग को दर्शाता है, तो ये लिखा जाएगा 0.7 का स्थानीय मान बराबर 7/10। इसी क्रम में आगे अगर हम देखें कि दशमलव के बाद में दूसरा अंक 7 पहला अंक था, इसके बाद में भी अगर कोई अंक हो, एक अंक मान लो और हो जाता है, तो दशमलव के बाद में कितने अंक हो गए? 2 अंक हो जाते हैं, तो ये आएगा वो संख्या बटे में 2 सिफर, 2 अंक आगे हैं तो 2 सिफर लगाओगे और बिंदु के बदले का 1 लगता है, इसलिए ये हो जाएगा अगला जो अंक है वो, और बटे में 100। तो इस प्रकार से ये हमारा दशमलव की संख्याओं का ये विस्तार से हमने ज्ञान प्राप्त किया, और अब इसके आगे और देखिए। प्यारे बच्चों, आगे देखिए दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप। जैसे 432.5 ये हमारी कोई संख्या है, इसको विस्तारित रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए, संख्या का पहला अंक है 4 यहां लिखा, उसके बाद में कितने अंक बाकी हैं उतनी सिफर लगा दो। जैसे ये 4 है, 4 हमने लिखा क्योंकि 4 का स्थानीय मान हम लिखने जा रहे हैं, तो 4 के बाद में 2 अंक हैं, 1 और 2 सिफर लगा दें। प्लस 3 का स्थानीय मान 3 लिखा, उसके बाद में कितने अंक हैं? 1 अंक है, 1 सिफर लगा दें। फिर प्लस इकाई का अंक, तो इकाई का अंक स्वयं संख्या ही अपना स्थानीय मान लिए हुए होती है, इसलिए 2 के 2, प्लस दशमलव के बाद पहले स्थान पर 5 बैठा है, इसलिए 5/10, और दशमलव के बाद में 2 नंबर पर दूसरे स्थान पर बैठा हो तो आएगा 2 सिफर और 1 यानी 100। इस प्रकार से ये विस्तारित रूप हमारा बनता है, तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु हमेशा इकाई यानी ये 2, ये इकाई के स्थान पर बैठा है, यूं कहेंगे इकाई और दशमलव, यानी इकाई के बाद और दशांश, यानी 5 को दशांश कहेंगे, इकाई और दशांश के बीच में लगाया जाता है। इसको एक बार फिर से समझिए, दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु हमेशा इकाई और दशांश के बीच में लगाया जाता है। ये 2 जो है ये इकाई का अंक है, और 5 जो है ये दशांश का अंक है, इसलिए 2.5। इस प्रकार से ये विस्तारित रूप पूरा हुआ। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, अगला पॉइंट हमारा है दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना। कैसे करेंगे? ये स्केल हमारे पास होता ही है, उसमें सेंटीमीटर और मीटर की रेखाएं होती हैं और नंबर भी लिखे हुए होते हैं। तो ये देखिए हमारा एक स्केल है, इसके ऊपर ये जो लाइनें हैं ये हमारे सेंटीमीटर को दर्शाती हैं, ये हमारे सेंटीमीटर को दर्शाती हैं। 0 पॉइंट यहां से लेकर के यहां तक ये 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3। अब ये जो 0 से लेकर के 1 तक, यानी 1 जो सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, अब हम इसके 10
बराबर बराबर भाग करते हैं तो ये मिलीमीटर में आता है, यानी ये एक जो रेखा है ये 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। इस प्रकार से यहां 1 तक ये कुल 10 रेखाएं होती हैं और इसे कहते हैं 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो यहां लिखा जाएगा 10 मिलीमीटर। अब ये कोई संख्या के जरिए हम देखते हैं, जैसे हमारी ये 0.9 कोई संख्या है। 0.9 जो है ये दशांश कहलाता है। अब इसको लिखेंगे, ये 9/10 लिखा जाएगा, दशांश यानी 9/10। अब देखिए ये कहां प्राप्त होगी इस संख्या रेखा के ऊपर, ये 0.9 कहां मिलेगा, तो ये 0 से लेकर के 1 के बीच में ही हमें मिलेगा, क्योंकि 0.9 है और दशांश 9/10 होगा। तो देखिए 0 से लेकर के 1 के बीच में ये 0.1 पहली रेखा, दूसरी 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये थोड़ी सी बढ़ी हुई रेखा है, ये 0.5 को दर्शाती है। इसके बाद 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो अब देखिए ये जो है 0.9 को दर्शाती है और ये हो गया 10, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो यहां इसको हम 0.9 दर्शाएंगे और दशांश के रूप में लिखेंगे 9/10 हो जाएगी। तो यहां इसको लिख देंगे बराबर 9/10। अब इस प्रकार से आगे देखिए, पूर्णांक की अगर कोई संख्या हो तो उसको साथ में लेकर के वे संख्या रेखा पर कैसे पढ़ेंगे, इसको देखिए, ये है 1.6 है, ये पूर्णांक है। चूंकि पूर्णांक है तो देखिए ये यहां पूर्णांक है 1.6 यानी 0.6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पूर्णांक और इसके बाद में ये जो 0.6 है, ये 1 के बाद में ये पॉइंटों की संख्या है, यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6। इस प्रकार से हमारी ये संख्या 1.6 को ये दर्शाएगी। इसको थोड़ा सा विस्तारित रूप से देखिए, 1.6 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 6/10। इस पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये पूर्णांक हमारा 1 हो गया, इसके प्लस में 6/10 का मतलब पॉइंट में 1.1, 2, 3, 4, 5 और ये आ गया हमारा 6। तो इस प्रकार से हम इसको 1.6 को हम यहां इसको दर्शा देंगे और ये विस्तार से लिखा जाएगा 1 प्लस 6/10 यानी 1.6 ये संख्या रेखा के ऊपर ज्ञात हुआ। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, दशमलव रूप में लिखना, यानी विस्तारित रूप से कोई संख्या हो उसको दशमलव रूप में कैसे लिखते हैं। ये आपकी कोई संख्या है, विस्तारित रूप से 50 प्लस 7/10, उसको कैसे लिखेंगे, देखिए 50/1 प्लस 7/10। अब इसको करेंगे, लघुत्तम निकाला
10। अब इनको वज्र गुणा यानी आड़ी गुणा करके के लिख सकते हो। जैसे 50 गुणा 10 फिर प्लस 7 फिर 1 की गुणा, ये तिरछी गुणा 7 गुणा 1, 50 दाएं 500, 7 एकम 7 बटे 10, ये संख्या होगी 500 7 बटे 10। क्योंकि हर के स्थान पर 10 है, 10 में एक सिफर है, तो जब दशमलव में बदलेंगे तो अंश की जगह जो संख्या है उसका इकाई का अंक नीचे हर में 10 है यानी एक सिफर है, तो अंश में इकाई के स्थान वाली जो संख्या है उसके बाईं तरफ दशमलव लगेगा, यानी 50.7। एक सिफर है तो इकाई का एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। अगर यहां हर की जगह 2 सिफर हैं तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, ये दशमलव संख्याओं में हो जाता है। अब दूसरी संख्या 400 प्लस 30 प्लस 7 प्लस 3 बटा 10, इसको दशमलव में बदलेंगे तो देखिए यही आपका तरीका है। 400 बटा 1, 30 बटा 1, 7 बटा 1 प्लस 3 बटे 10। क्योंकि हर में 1 1 1, यहां 10 है तो आपका ये लघुत्तम यहां जो है 10 हो जाएगा। अब वही बात आड़ी गुणा कहो या तिरछी गुणा कहो, तो इसमें हो जाएगा 400 गुणा 10 प्लस 30 गुणा 10 प्लस 7 गुणा 10 प्लस, अब ये 1 है तो 3 गुणा 1 बटे में ये 10 लघुत्तम लिया ये है। अब इसको गुणा करो, 400 को 10 से करेंगे 4000, 30 को 10 से करेंगे 300, 7 को 10 से करेंगे 70, 3 एकम 3 बटे 10। अब देखिए 4000 में 300 जोड़ेंगे, इकाई दाई सैकड़े पर आ रहा है, और फिर ये या फिर इस स्थान से इकाई की तरफ से ले लीजिए, तो देखिए ये आपका आ जाएगा 4 3 7 और इकाई के स्थान पर 3 बटे में 10। अब क्योंकि 10 है, हर में एक सिफर है, तो इकाई के अंक की तरफ देखिए एक अंक छोड़ करके यानी 3 छोड़ करके और फिर दशमलव ये लगा दो, तो ये आ जाएगा 437.3। इस प्रकार से हमारी ये दशमलव संख्या ये तैयार होती है। और विस्तारित रूप की संख्याएं कितनी भी हो उसको इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। यहां लघुत्तम निकलेगा, और ये जो वज्र गुणा जो मैंने बताई है, तिरछी गुणा जो बताई है, इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। और भी तरीका है, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो आगे जो विस्तार से लेंगे उस समय जो है उन तरीकों को भी बता दिया जाएगा। और अब अगला पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए भिन्नों को दशमलव में बदलना। अब उदाहरण के लिए हम कोई संख्या लेते हैं भिन्न 7/5 व 3/4। ऐसे भिन्नों को हम हर में बदलेंगे। हर में बदलने के लिए हमें जो है यहां
10 अंक तक पहुंचना होगा, या 10 के गुणज, 10 या 10 के गुणज के रूप में, जैसे 10, 20, 30, इसके गुणज के रूप में हमें चलना होगा। जैसे 7/5 है, अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं, हर की संख्या को, 2 5 10 हो जाता है। तो देखिए 2/2 हमारी संख्या हुई, 2 7 14 बटे 2 5 10, या इसका गुणज। तो अब इसको दशमलव में बदलेंगे, क्योंकि 10 में 1 सिफर है, तो इकाई के स्थान पर अंश की जो संख्या है उसका इकाई के स्थान पर चलिए और बाईं साइड में इकाई का अंक छोड़ करके दशमलव लगाओगे, तो ये आ गया 1.4। अगला है 3/4। 3/4 में हर जो है 4 है। अब इसमें ऐसी संख्या का गुणा करिए कि या तो नीचे 10 आ जाए, 10 नहीं तो 100, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस प्रकार से कोई भी, यानी 10 का गुणज। तो इसमें 10 के गुणज को पढ़ते हुए चलिए आगे। 10 चौके 40 नहीं होता है, या शुरू से अगर हम अंक लें तो उसमें देख सकते हो, 2 से करते हैं तो 2 चौके 8 ही बनता है, 3 से करते हैं तो 12 बनता है, 4 से बनते हैं तो 16 बनता है, यानी हर के स्थान पर 10 आना जरूरी है, या 10 का गुणज। तो ये इस प्रकार से संख्या बढ़ती बढ़ती ये 25 तक ली जाती है। तो 25/25 ये हमारा हो जाएगा 25 × 75, 25 चौके 100। अब इसको दशमलव में बदलेंगे। हर में 100 है, 100 में 2 सिफर हैं, इसलिए अंश में बैठी 75 जो संख्या है उसके 2 अंक छोड़ करके, यानी बाईं तरफ दशमलव लगा दिया जाएगा। ये 1 और 2 यहां दशमलव लग गया, और पूर्णांक की जगह कोई भी अंक नहीं है, इसलिए 0 लगा करके इसको हम पूर्ण कर देंगे। ये 0 पूर्णांक हो गया, 0.75। एक बात का विशेष यहां ध्यान रखना है, दशमलव की अगर कोई भी संख्या है, चाहे वो पूर्णांक में लिखी हुई हो, चाहे वो दशमलव में केवल दशमलव में लिखी हुई हो, दशमलव के बाद में जो अंक पढ़ा जाएगा या बोला जाएगा वो एक एक करके ही बोला जाएगा। ये नहीं होगा 0.75, नहीं, ये गलत होता है। इसको पढ़ा जाएगा 0.75। इस प्रकार से ये हमारा जो है दशमलव में बदलना पूर्ण हुआ। प्यारे बच्चों, आज जो हमने विस्तार से दशमलव की संख्याओं को बताया, पढ़ा अच्छी तरीके से, आशा करता हूं कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से ये दशमलव से संबंधित जो संख्याएं हैं ये हमारी पूर्ण हुई, ये बिंदु जो है हमारा पूर्ण हुआ। और अगले वीडियो के लिए मैं आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार से वीडियोज को आप देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें। कोई भी अगर बिंदु आपके समझ में नहीं आता है तो आप उसको शेयर करिए। धन्यवाद।